एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ आयशा। सो आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में होने वाला है, वो है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। आप लोगों के साथ मैंने अपने कुछ व्लॉग्स भी शेयर किया और कुछ अपनी स्टोरी भी, मैंने प्रेगनेंसी की स्टोरी पहले भी शेयर की, बट वो कुछ थोड़ी सी मैंने बातें की थी इस बारे में। सो आज मैं डिटेल में बात करूंगी और साथ ही कुछ ऐसे टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो 100% आप पे वर्क करेंगे ही करेंगे। काश जब मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी इतना नॉलेज या कोई इस तरीके का वीडियो जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई उस समय बता देता, तो शायद मेरी जो जर्नी रहती ना प्रेगनेंसी के लिए, जो मैंने ट्राई किया था, इतनी परेशानी मैंने झेली थी, काश वो सारी मुझे झेलना नहीं पड़ता और मेरे लिए भी आसान हो जाता। सो यही मेरा इंटेंशन है कि अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो वो मैं नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करूं कि अगर ये नॉलेज किसी और के लिए बेनिफिशियल रहा, कोई एक भी अगर से अचीव कर लिया प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी, तो शायद मेरा जो वर्क है ना वो बहुत कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। सो मेरा इंटेंशन यही है। मैं कुछ प्रेगनेंसी से जो रिलेटेड कुछ वीडियोस की सीरीज़ बना रही हूँ। सो यही है आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में कि मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी कैसी है, मैंने कैसे अचीव किया, मैंने कौन कौन सी परेशानी झेली है, उस बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे टिप्स पे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप भी परेशान हो और आप भी कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो 100% 3 से 4 महीनों में मैं जो आपको टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आप आसानी से बेबी कंसीव कर लेंगे और वो भी आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने कौन से अप एंड डाउन्स देखे हैं। तो 2017 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। मैंने पहले ही बता चुके कि मुझे वेट गेन का इशू था और मेरा वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 15-16 किलो मेरा एकदम से अचानक से 2-4 महीने में वेट गेन हो गया, जिसके वजह से मुझे हार्मोनल इशू हो गए थे और मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास विज़िट की, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी सारी गायनी के पास। एक के पास से मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने सेकंड चेंज किया, सेकंड के पास से नहीं मिला, मैंने कोई भी डॉक्टर के पास कंटिन्यू लंबे वक्त तक की ट्रीटमेंट नहीं करवाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे बेबी कंसीव करना है और इनके पास से मैंने 1 से 2 महीने की गोलियां ली, मुझे वर्क नहीं करी, शायद इनको नॉलेज नहीं है, हमको कोई अच्छी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ऐसा करते करते मैंने भोपाल सिटी की 5 से 6 स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मैम के पास दिखवाया, उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने 1 से सवा साल अपना ट्रीटमेंट करवाया है, काफ़ी सारी टेस्ट करवाई है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करवाया है, काफ़ी महंगी महंगी गोलियां ली है। खाने से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गोलियां खाती हूँ करके, और मेरा वेट गेन यानी होता ही जा रहा था। मेरी बॉडी में यानी स्वेलिंग जो थी ना, दिखता था कि स्वेल हो गई है बॉडी। कुछ वर्क करती थी, किसी का रिएक्शन हो जाता था, साइड इफ़ेक्ट कह सकते हो। फेस भी बहुत ज़्यादा स्वेल लगता था, हाथों में, पैरों में, बैक इशू भी हो गया था, मुझे बैक पेन रहता था। और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक के कंसीव नहीं कर पाई, काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन, कह सकते हो कि डिप्रेशन में चले गई थी मैं। और क्योंकि ये डिप्रेशन था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी माँ बन ही नहीं पाऊँगी, मैं बेबी कभी कंसीव कर ही नहीं पाऊँगी, पता नहीं मुझे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि इतने सारे महंगे ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मैंने IUI तक कराया था, बस लास्ट का बस IVF बच गया था, आप समझ लीजिए। बाकी जितने ट्रीटमेंट हो सकते हैं मैंने सब करवाए। फिर उसके बाद मुझे लास्ट में एक बहुत अच्छी नॉलेजेबल डॉक्टर मिली और शायद उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी और उनकी कही हुई बात मेरे दिमाग में रह गई। और उसके बाद जो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल बदली है और बस उनसे मिलने के 2 से 3 महीने के अंदर मैंने बेबी कंसीव कर लिया और मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी रही। उसमें भी कुछ अप एंड डाउन्स थे, लेकिन मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ही यानी रिलैक्सेबल प्रेगनेंसी थी, बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी थी। इवन मेरा जो फुल प्रेगनेंसी 7 महीने मेरा जो प्लेसेंटा था वो लो लाइन प्लेसेंटा होने के बावजूद मैंने अपने घर का काम खुद किया। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गई, लो लाइन प्लेसेंटा के बावजूद ही मैंने हेल्दी बेबी बर्थ हुआ और उसके बाद बेबी गर्ल हुई। इवन मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था,
सो इस वजह से नॉर्मल का मैंने रिस्क नहीं लिया और मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई। मैं वही कहना चाह रही हूँ, आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये मेरी जर्नी थी जो बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत पेनफुल थी और बहुत डिप्रेशन में चले गई थी। उसके बावजूद मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप पे वर्क किया। पहले मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। आपको पहले समझना होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दी कि मेरी जर्नी कैसी थी, और अब हम बात करेंगे टिप्स के ऊपर। कुछ ऐसे टिप्स जो आप पे भी वर्क करेंगे ही करेंगे, चाहे आपको कोई भी हेल्थ इशू क्यों ना हो। पहला टिप्स है मेरा, इसको आपको सारे टिप्स को अगर आप पूरी तरीके से फॉलो करते हैं ना, तो आपको 100% प्रेगनेंसी अचीव होगी ही होगी, वो भी 3 से 4 महीनों के अंदर। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा, अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर है तो आपको सबसे पहले उसे रेगुलर करना होगा। अगर आपकी पीरियड की मंथली साइकिल 28 दिन है और वो कभी 30 में आते हैं, कभी 32 दिन में आ रहे हैं, कभी 35 दिन में, या फिर कभी 40 दिन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पीरियड रिलेटेड इशू है, या तो फिर आपको PCOS, PCOD कोई ना कोई आपको इशू है। स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा रहता है, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, जिसकी वजह से आपके रेगुलर पीरियड नहीं आते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पीरियड्स को रेगुलर करना होगा। इसके बाद आपको अपने ओव्यूलेशन डेज़ को कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने हमेशा से अपने ओव्यूलेशन डेज़ पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि वो बेस्ट डे होते हैं आपको हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, और बहुत इजीली आप वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ओव्यूलेशन डेज मिस हो गया है और आप बेबी के लिए ट्राई कर भी रहे हैं, तो आप नहीं कंसीव कर पाओगे। और ओव्यूलेशन डेज आपके पीरियड से 10 दिन बाद से शुरू होते हैं, और वो 18 से 20 दिन तक के आपको कभी भी आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर सकती है। कई लोगों को नहीं पता होता कि ओव्यूलेशन डेज क्या होते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। बट आज मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन डेज में ही ट्राई करना है। बेबी अगर आप प्लान कर रहे हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं, तो आप ओव्यूलेशन डेज में ही इंटीमेट हो, और आप तभी आपको प्रेगनेंसी है वो इजीली अचीव हो जाएगी। अब ओव्यूलेशन डेज में भी आप अल्टरनेट डेज पे ट्राई करो, आपको रेगुलर नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा स्पर्म की क्वालिटी रहेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि काउंट और क्वालिटी दोनों मैटर करती है एक हेल्दी बेबी कंसीव करने के लिए। तो आपको ओव्यूलेशन डेज में भी अल्टरनेट डेज ट्राई करना है। इसके अलावा अगर आपका जो मेन डे होता है 14, 15, अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है, तो 14 डे पे आपका, या फिर 15th डे पे, 15th डे पे आपकी बॉडी ओव्यूलेट होगी और एक एग रिलीज़ करेगी। उस सेम डे अगर आप बेबी के लिए प्लानिंग करते हो और उसके बाद अगर आप साथ रहते हो, तो आप 100 नहीं तो 90% तो आपके उस मंथ कंसीव करने के चांसेस है। इस तरीके से अगर आप 2-3 महीने रेगुलर ओव्यूलेशन डेज पे फोकस करते हो, तो आप 100% बेबी कंसीव कर पाओगे। सो आपको अपने ओव्यूलेशन डेज को समझना होगा कि आपकी बॉडी ओव्यूलेट कैसे करती। कई लोगों को नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए भी टेस्ट किट अवेलेबल है मार्केट में, और मैंने भी ओव्यूलेशन डेज को अपने कैलकुलेट किया है। मुझे भी नहीं पता था कि हम कैसे समझे, या कौन से दिन स्पेशल कौन सा दिन है जिस दिन हमारी बॉडी ओव्यूलेट कर पा रही है। तो मैंने भी एक आइकन ब्रांड की किट आती है, उस पर टेस्ट किया था। 10वें दिन हल्की गुलाबी लाइन थी, उसके बाद 12वें दिन थोड़ी डार्क हुई, फिर 14वें दिन फुल डार्क थी, और 16वें दिन पे अच्छी खासी डार्क लाइन आ रही थी। मतलब आपके जो एग रहते हैं वो 72 आवर्स के लिए आपकी बॉडी में रहते ही है, स्टे करते हैं। उस बीच में अगर आप ट्राई करते हो बेबी के लिए, तो आपकी प्रेग्नेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने पीरियड को रेगुलर करना है, और जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, तो आपको अपने ओव्यूलेशन डेज को समझना होगा। सेकंड टिप्स आपकी ये है मेरे तरफ से, तो सेकंड टिप ये है मेरी कि आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करना होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आपको काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत बिज़ी हो, दिन भर आप वर्क में उलझे हुए रहते हो,
इसके अलावा अगर आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हो और नहीं हो पा रहा है तो आप बस टेंशन में रहते हो, आप साथ हो के भी साथ नहीं हो, और आप अगर बेबी प्लान कर रहे हो तो सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि हम सिर्फ बेबी के लिए ही साथ में है, तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज होगा और इससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डिले होती जाएगी। आपको अपने टाइम को एंजॉय करना होगा, अपने माइंड को रिलैक्स रखना होगा। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे, जितना ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप आसानी से कंसीव कर पाओगे। ये है कि आप रेगुलर हो सके तो हफ्ते में 4 से 5 दिन 20 से 30 मिनट का वर्कआउट ज़रूर करें। आप चाहो तो स्टार्टिंग में लाइट 10 से 12 मिनट कर सकते हो, फिर आपको अपना टाइमिंग बढ़ाना है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, उतना ही ईजीली होगा आपकी बॉडी को ओव्यूलेट करना, और आपके पीरियड इससे रेगुलर भी होंगे। तो आपको वर्कआउट की तरफ भी ध्यान देना। अगर आपका बिजी हेक्टिक डे है तब भी आपको उसमें से टाइम निकाल के वर्कआउट करना ही करना है। और मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है वर्कआउट करने का मॉर्निंग से अच्छा समय आपके पास वर्कआउट करने का नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो आप इवनिंग में भी अपनी बॉडी को वक्त दे सकते हो। फोर्थ हम टिप्स ये है कि आपको हेल्दी डाइट प्लान लेना है, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कलरफुल फ्रूट्स आ जाते हैं, दालें, कार्ब्स भी लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ कार्ब्स ले रहे हैं या फिर आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, नहीं, आपको बैलेंस डाइट लेनी ही लेनी है, क्योंकि आपकी बॉडी को हर एक चीज़ की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को ग्रीन वेजिस की भी ज़रूरत है, फ्रूट्स की भी ज़रूरत है, दालों की भी ज़रूरत है, फाइबर्स की भी ज़रूरत है। तो आप जितना ज़्यादा बैलेंस डाइट प्लान लेंगे, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है और आपको फ्रेश घर का बना हुआ खाना ही खाना है। आपको बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है। साथ ही आपको ऐसा नहीं करना है कि आप रात का खाना सुबह खा रहे हैं, सुबह का खाना रात खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपकी बॉडी को सही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी उस तरीके से हैप्पी फील नहीं करेगी, और प्रॉपर ओव्यूलेशन जो है ना, आपकी बॉडी का जो हेल्दी एग रिलीज होता है ना, उस तरीके का आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। तो मेरा ये मानना है, और डॉक्टरों का भी यही कहना होता है, कि आपको हर एक टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इवन आपको सनलाइट की भी ही उतनी ही ज़रूरत है। 10 से 15 मिनट अगर आप दिन भर घर में रहते हो, आप सनलाइट नहीं ले पा रहे हो, तो आपको सनलाइट की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप नेचर से कनेक्ट नहीं करोगे खुद को, तब तक आपकी बॉडी खुश कैसे रहेगी। नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी बॉडी के लिए। फ्रेश एयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ टिप्स ये है कि आपको रेगुलर एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना ही करना है। इससे आपका जो माइंड है वो काम रहेगा, पीसफुल रहेगा, अच्छे थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, जिससे आपको बेबी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो निगेटिव थॉट्स है वो आपके दूर रहेंगे। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव आपकी बॉडी जाता है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करता है, और साथ में मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको फोलिक एसिड बिल्कुल लेना ही लेना है, जिससे आपकी बॉडी में एक सपोर्ट मिलेगा। बॉडी को, अगर बॉडी ने कंसीव कर ली है, तो अगर आप स्टार्टिंग से फोलिक एसिड ले रहे हो, तो आपकी बॉडी हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करेगी। साथ ही आपको विटामिन ई भी लेना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। स्टार्टिंग में सभी डॉक्टर, मैंने जब कंसीव करने के लिए ट्राई किया था, तो मुझे हर एक डॉक्टर फोलिक एसिड और विटामिन ई ज़रूर रिकमेंड करते थे। इसके अलावा फ्लैक्सीड, अलसी के दाने भी ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप उस टाइम पे, क्योंकि फ्लैक्सीड जो रहते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं, तो आपको थोड़ी मात्रा में लेना है, बट पीरियड्स के दिन को अवॉइड करके। वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं कंसीव करने के लिए। जब मैं ट्राई कर रही थी तब मैंने भी अपने घर में पूरा 1 बॉटल भर के फ्लैक्सीड रखा था, और रोज़ मैं उसे हाफ स्पून तो भी ज़रूर लेती थी। आप चाहो तो रोस्ट करके भी फ्लैक्सीड को अपने डाइट प्लान में ऐड कर सकते हो। आप फ्लैक्सीड को पराठों में ऐड कर सकते हो, सैंडविच में ऐड कर सकते हो, अगर आप सैलेड ले रहे हो तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मुझे जो बहुत बेनिफिशियल लगी थी एक टेस्ट HSG, जिसके बारे में मैंने पुराने एक वीडियो में बात भी करी थी, कि वो करने के बाद मैंने 2 से 3 महीने के अंदर ही बेबी कंसीव कर लिया था। तो अगर आपकी डॉक्टर आपको HSG टेस्ट रिकमेंड कर रही है, तो आप वो भी टेस्ट ज़रूर करवाएं। कई लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है वो टेस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आप लोग के साथ जो भी टिप्स शेयर की है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मुझ पर ज़रूर वर्क की है। और मेरा ये मानना है, अगर आप भी
इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके अपने बॉडी पे वर्क करोगे, अपनी बॉडी को समझोगे, तो आप भी 100% 2 से 4 महीने के अंदर कंसीव कर लोगे, वो भी हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करोगे आप। सो अगर आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक